हेलो स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि बाइल सॉल्ट के लिए हम क्या टेस्ट करते हैं इन द यूरिन सैंपल। लास्ट वीडियोस में हमने बाइल एसिड क्या होता है, उसका जो पाथवे है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसके अलावा बाइल एसिड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसका माल एब्जॉर्प्शन और बाइल एसिड की जो डायरिया है वो कैसे कॉज होता है, उसका ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट कि टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट। तो बाइल एसिड सिंथेसाइज होता है लीवर सेल्स में फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो जो बाइल एसिड का फॉर्मेशन है, इट इज अ वे टू एक्सक्रीट आउट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, देन पास होता है ड्यूडेनम में। वहां पे जाकर ये प्राइमरी बाइल एसिड जब ड्यूडेनम में जाता है, प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये प्राइमरी बाइल एसिड ड्यूडेनम में जाते हैं और वहां पर होता है बैक्टीरियल एक्शन, जिसकी वजह से प्राइमरी जो बाइल एसिड है वो सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी बाइल एसिड है डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। जब यही बाइल एसिड किसी अमीनो एसिड लाइक टोरिन एंड ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो ये बाइल एसिड बनाते हैं। उसके अलावा जब ये सोडियम या पोटेशियम के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो इन्हीं बाइल एसिड को हम बाइल सॉल्ट कहते हैं। बाइल सॉल्ट नॉर्मली क्या होता है, कोई बेस जैसे कि सोडियम या पोटेशियम किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसी को हम बाइल सॉल्ट कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होता है प्राइमरी बाइल एसिड जो कि लीवर में बनता है। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर में जाता है। तो नॉर्मली 700 से लेकर 1200 ml पर डे प्राइमरी बाइल एसिड लीवर में फॉर्म होता है और वो गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। ये जो बाइल होता है वो एल्कलाइन एंड बिटर टेस्ट का होता है। इस बाइल एसिड में बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर होता है। और जब डाइजेशन हो रहा होता है तो ये गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये चला जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जाने के बाद वहां पे होता है बैक्टीरियल एक्शन, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि लिथोकोलिक एसिड। देन ये सेकेंडरी बाइल एसिड से 90% क्या होता है, फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये फिर से लीवर में चला जाता है। उसके अलावा 10%, लेस देन 10%, जिसको 0.2 से लेकर 0.6 ग्राम पर डे जो बाइल एसिड है वो थ्रू द फीकस एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो मेन फंक्शन है बाइल एसिड का वो नॉर्मली इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन ये किसका करेगा, लिपिड का करेगा, जिसमें ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जैसे फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन हो पाता है और जो एसिड्स होते हैं बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करता है। ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीशन भी बाइल एसिड के थ्रू होता है। बाइल एसिड 3 लीटर पर डे के हिसाब से बनता है और जिसमें से 1 लीटर हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। प्राइमरी बाइल एसिड है कोलिक एसिड, चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, और जब इनका कॉन्जुगेशन होता है सोडियम या पोटेशियम के साथ तो ये बाइल सॉल्ट बनाते हैं। तो नॉर्मली जो एक्सक्रीशन होता है बाइल पिगमेंट या बाइल सॉल्ट का वो होता है थ्रू द फीकस एंड यूरिन, लेकिन नॉर्मली यूरिन में बाइल सॉल्ट निगेटिव होता है। तो नॉर्मली जो अगर यूरिन में प्रेजेंट है या एब्सेंट है इसको पता करने के लिए बाइल सॉल्ट के लिए हम करते हैं हेज टेस्ट। हेज टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको यूज किया जाता है फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन। क्वालिटेटिव डिटेक्शन मतलब ये सिर्फ हेज टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये क्वांटिटी नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है यूरिन में। तो इट इज अ qualitative test. So bile salt present in the urine of patients suffering from jaundice. तो अगर किसी पेशेंट के यूरिन सैंपल में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है तो ये बताता है उस पेशेंट को मे बी जॉन्डिस हो सकता है। इस टेस्ट को हम और सल्फर पाउडर टेस्ट भी
कहा जाता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है, तो जो बाइल सॉल्ट है उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो जो फ्लूइड के सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से अगर उस सैंपल में बाइल सॉल्ट होगा तो अगर हम कोई सल्फर पाउडर डालेंगे तो वो सिंक कर जाएगा। तो इफ द फ्लूइड हैज अ बाइल सॉल्ट, सो सल्फर पाउडर जो होगा वो बॉटम में सिंक हो जाएगा, और अगर सैंपल के पास बाइल सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होगा तो जो सल्फर पार्टिकल्स है वो सरफेस पे ही फ्लोट करेगा। रिक्वायरमेंट क्या है इस टेस्ट के लिए, तो हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं जो कि क्लीन एंड ड्राई होनी चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब कंट्रोल के लिए एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब हमारे टेस्ट के लिए होता है। इसके साथ सल्फर पाउडर एंड यूरिन सैंपल। प्रोसीजर क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे, 5 ml लेंगे जो कि क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। उसके बाद हम पिंच ऑफ सल्फर पाउडर उस पर स्प्रिंकल करेंगे यूरिन सैंपल पे। उसके और हमें उसे शेक बिल्कुल नहीं करना है, एंड देन हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर फिर देन हम रिजल्ट देखेंगे। अगर सल्फर पाउडर आपका सिंक हो गया है, सिंक का मतलब वो बॉटम में जाकर बैठ गया है, इसका मतलब बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। इफ सल्फर पाउडर सिंक ना होकर जो आपका यूरिन सैंपल है उसकी सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब बाइल सॉल्ट एब्सेंट है, क्योंकि वो अगर बाइल सॉल्ट होता तो वो सरफेस टेंशन को वाटर के या फ्लूइड के जो वो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता, जिसकी वजह से सल्फर पाउडर जो है वो नीचे सिंक कर जाता। तो सल्फर टेस्ट में सबसे पहले अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें निगेटिव कंट्रोल के लिए, तो एक टेस्ट ट्यूब में हम डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें हम जब भी सल्फर पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे तो वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। इसका मतलब है कि हम वाटर एज अ नेगेटिव कंट्रोल लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब में यूरिन सैंपल लेते हैं और उसमें हमने अगर सल्फर पाउडर को स्प्रिंकल किया है और वो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब यूरिन सैंपल में बाइल सॉल्ट एब्सेंट है। लेकिन अगर तीसरे टेस्ट ट्यूब में जो कि सेकेंड यूरिन सैंपल है, अगर हमने उस पर सल्फर पाउडर को स्प्रिंकल किया और वो नीचे सिंक डाउन हो गया बॉटम में, तो इसका मतलब बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप बाइल एसिड से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।